सो ये जो निकिल है उसे झूठा कॉपर भी कहा जाता है, क्योंकि दिखने में ये कॉपर अयस्क के समान था। तो यहाँ पे इसका नाम जर्मन के कुफेर निकिल से जो है वो बना हुआ है, जिसका अर्थ है झूठा कॉपर, क्योंकि यह दिखने में कॉपर अयस्क के समान था। तो अगर किसी भी एग्जाम में झूठा कॉपर किसे कहते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि निकिल को ही झूठा कॉपर जो है वो कहा जाता है, जिसका जर्मन नाम कुफेर निकिल से जो है वो बना हुआ है। तो इस टाइप से जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उसे भी आप लोगों को याद करना जरूरी है, ताकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कोई भी मार्क्स आप लोगों का ना कटे। तो ये है गाइस। इसके बाद हम देख लेते हैं निकिल एलिमेंट के बारे में और भी कुछ चीजें, जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका यूजेस क्या क्या है, इनके कौन कौन से अयस्क है, इनका ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो क्या होता है, इसके कौन कौन से बाइनरी कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सारी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पीरियोडिक टेबल में हम निकिल का पोजीशन जो है वो देख लेते हैं। निकिल जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 28 होता है, और अगर हम ग्रुप की बात करें तो ये 10वें ग्रुप में जो है वो प्रेजेंट है निकिल, और चौथे आवर्त मतलब चौथे पीरियड में जो है वो ये निकिल जो है वो प्रेजेंट है। तो चलिए गाइस और भी इसके बारे में नोट्स में जो है वो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। निकिल का जो साइन होता है वो Ni होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 28 होता है, और ये जो निकिल है वो 10वें ग्रुप में उपस्थित है, जैसा कि हम पीरियोडिक टेबल में जो है वो देख ही चुके हैं। और अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वो 3d8 और 4s2 होता है, मतलब 3d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन और 4s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। ये तो हम जान ही चुके हैं कि जो निकिल है उसे झूठा कॉपर जो है वो कहा जाता है। उसके बाद हम इसके प्रमुख अयस्कों के नाम जो है वो देख लेते हैं। सो गाइस, ये जो इसके प्रमुख अयस्कों के नाम है वो एग्जाम में आने के चांसेस है, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो इनके प्रमुख अयस्क है, सबसे पहला लिनेसाइट, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Ni3S4। उसके बाद है निकिल ग्लांस, जिसका फॉर्मूला है NiAsS। फिर थर्ड नंबर में है निकिल ओकर, जिसका फॉर्मूला है NiAsO4 8H2O। देन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अयस्क है पेंटलैंडाइट, जिसका फॉर्मूला है NiFeCuS, मतलब इसमें निकिल, आयरन, कॉपर तीनों मिलके ये जो है वो अयस्क, मतलब इस अयस्क में तीनों जो है वो मिले होते हैं, इस कारण इसका फॉर्मूला जो है वो इस टाइप से है। अब आगे हम देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब भौतिक गुण। यह सिल्वर के समान सॉफ्ट मेटल है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1455 डिग्री सेल्सियस है। जैसा कि हम जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट में अधिकतर मेटल उपस्थित है, और जो मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। क्वथनांक की बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो 2920 डिग्री सेल्सियस जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब क्वथनांक। और अगर हम बात करें दिखने में कैसा होता है, तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि दिखने में सेम कॉपर के समान होते हैं। तो ये हुआ गाइस इसका इंट्रोडक्शन, मुख्य अयस्क और फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, रासायनिक गुण। तो अगर हम वाटर के साथ निकिल का रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास निकिल ऑक्साइड जो है वो बनता है, जैसे कि निकिल Ni+H2O, तो यहाँ पे NiO मतलब निकिल ऑक्साइड हमें जो है वो प्राप्त होता है। उसके बाद अगर हम क्लोरीन से इसका रिएक्शन कराएं निकिल +Cl2, तो यहाँ पे निकिल क्लोराइड जो है वो प्राप्त होता है। उसके बाद अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, मतलब CO के साथ, तो हमें यहाँ पे देख रहे हो निकिल +4CO NiCO4 हमें जो है वो प्राप्त होता है। तो ये हुआ गाइस इसका केमिकल रिएक्शन। सो एग्जाम में केमिकल रिएक्शन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इसलिए छोटे छोटे अगर आप इसका रिएक्शन भी लिखते हो अपने नोट्स में तो इतना काफी है। उसके बाद हम आते हैं इसके उपयोग के ऊपर, यूजेस के ऊपर। तो जंग रोधी बनाने में, मतलब जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है उसमें इसका जो है वो यूज किया जाता है, ताकि जो है वो जंग ना लगे। उत्प्रेरक कैटलिस्ट के रूप में जो है वो इसका यूज किया जाता है। मिश्र धातु बनाने में यूज किया जाता है, जैसे जर्मन सिल्वर, मोनल मेटल, नाइक्रोम, ये सब चीजों में जो है वो निकिल जो है वो मिलाया जाता है। मिश्र धातु मतलब क्या होता है, बहुत सारे मेटल को मिला करके जो है वो मिश्र धातु जो है वो बनाया जाता है, तो इसमें निकिल का भी जो है वो यूज किया जाता है। उसके बाद प्रयोगशाला में जंगरोधी उपकरण बनाने में जो है वो इसका यूज किया जाता है। तो ये तो था 3-4 इसका उपयोग। अब हम इसके ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था। अगर इसके ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो -1 से +4 ऑक्सीकरण अवस्था निकिल जो है वो प्रदर्शित करते हैं। सो गाइस, सारे एलिमेंट के आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो काफी पूछे जाते हैं। और अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ऐसे पॉइंट बना करके लिखना चाहिए, ताकि आपका नोट्स थोड़ा सा बड़ा लगे। ये जो निकिल है -1 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो प्रदर्शित करते हैं।
अगर हम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निकिल के लिए, क्योंकि ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे बाइनरी कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पे बनते हैं। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे अधिक स्थायी मतलब स्टेबल और महत्वपूर्ण होते हैं। -1 की बात करें तो निकिल के -1 ऑक्सीकरण अवस्था में कोई बाइनरी कंपाउंड जो है वो नहीं बनते हैं, क्योंकि ये उतने अधिक स्थायी नहीं होते हैं, मतलब उतने ज्यादा स्टेबल ये जो है वो नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई भी बाइनरी कंपाउंड जो है वो यहाँ पे नहीं बनते हैं। इस अवस्था में निकिल केवल कार्बोनिल ऋणायन Na2CO6 जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गई। सो गाइस, अगर आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट समझ में नहीं आता है कि -1 क्या है, +1 +2, तो आप लोग टाइटेनियम एलिमेंट का वीडियो जो है वो जरूर देखें, वहां पे मैंने इसे अच्छे से जो है वो एक्सप्लेन किया है। बार बार मैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ये नहीं बता सकती, क्योंकि ऐसे में नोट्स काफी लंबे हो जाते हैं। तो बीएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टाइटेनियम एलिमेंट है यूनिट 1 का, वहां पे जाकर के आप ऑक्सीडेशन स्टेट को जो है वो अच्छे से समझ सकते हो। उसके बाद अगर हम निकिल के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, मतलब शून्य ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें, तो NiCO4 में जो है वो पाया जाता है, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड में ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है शून्य, वो जो है वो पाया जाता है। निकिल के +3 ऑक्सीकरण अवस्था के कुछ ही यौगिक ज्ञात है, क्योंकि निकिल के +3 और +4 उतने ज्यादा स्टेबल नहीं है, उतने ज्यादा स्थायी नहीं है, इसलिए इसके ज्यादा कंपाउंड हमें जो है वो पता नहीं है। और +4 ऑक्सीकरण अवस्था तो दुर्लभ होते हैं, मतलब ज्यादातर होते भी नहीं है, और अगर होते भी हैं तो हमें ज्ञात नहीं है। तो ये हुआ गाइस निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि बहुत ही इजी है। -1 से +4 ऑक्सीडेशन अवस्था जो है प्रदर्शित करते हैं, और सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थायी जो है वो +2 ऑक्सीडेशन जो है वो होता है। तो चलिए अब हम इसके बाइनरी कंपाउंड जो है वो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम निकिल के ऑक्साइड, जिसे बाइनरी कंपाउंड भी कहा जाता है। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है कि दो प्रकार के एलिमेंट आपस में मिलकर के कोई कंपाउंड या फिर यौगिक बनाते हैं, जिसे बाइनरी कंपाउंड कहा जाता है। सो गाइस, अगर आप लोगों के एग्जाम में बाइनरी कंपाउंड आता है तो भी आप लोगों को यही आंसर जो है वो लिखना होगा। निकिल ऑक्साइड मतलब होता है निकिल और ऑक्सीजन मिलकर के कोई नया यौगिक बनाते हैं, नया कंपाउंड बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं निकिल +2 ऑक्साइड, मतलब जो +2 ऑक्सीडेशन वाली स्टेट वाली जो निकिल है वो किस प्रकार का ऑक्साइड जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे NiO, तो ये निकिल +2 ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। इसमें क्या होगा, निकिल को जब हम वायु के प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो हमें निकिल ऑक्साइड जो है वो प्राप्त हो जाएगा, जैसे 2Ni + O2। जब हम इसे गर्म करते हैं तो 2NiO जो है वो हमें प्राप्त होता है। 2 पॉइंट इसके बारे में लिख लेंगे। निकिल को वायु में गर्म करके इसे प्राप्त किया जाता है, और यह हरे रंग का जो है वो चूर्ण होता है। तो ये हुआ पहला। हम निकिल +3 ऑक्साइड देखते हैं, जिसका फॉर्मूला है Na2O3। तो ये जो है इसे निकिल नाइट्रेट को गर्म करके जो है वो प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे देख रहे हो 4NiNO3 जिसे निकिल नाइट्रेट कहा जाता है। तो जब हम इसे गर्म करते हैं तो Na2O3 जो है वो प्राप्त होता है, और यहाँ से NO2 और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से रिलीज होते हैं। सो गाइस, इस टाइप से जो भी केमिकल रिएक्शन है उसे आप लोगों को लिख के जो है वो प्रैक्टिस करना होगा। लास्ट टाइम देखते हैं निकिल +4 ऑक्साइड, मतलब जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकिल किस प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये है NiO2। तो अगर हम NiO2 में H2SO4 जो है वो मिला करके गर्म करते हैं तो हमें निकिल सल्फेट जो है वो प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि यह काले रंग का पदार्थ है जो H2SO4 के साथ निकिल सल्फेट जो है वो देता है। तो ये हुआ गाइस 3 टाइप के आपके निकिल ऑक्साइड, निकिल +2 ऑक्साइड, निकिल +3 ऑक्साइड एंड निकिल +4 ऑक्साइड। तो ये हुआ इसके बाइनरी कंपाउंड। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके कॉम्प्लेक्स। निकिल के संकुल, ज्यामिति और उपसर्ग संयोजक संख्या, जिसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा जाता है। सो गाइस, किसी भी एलिमेंट का डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट का आप लोगों को जो संकुल है, मतलब जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसे जो है वो आप लोगों को अच्छे से याद करना है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एलिमेंट का आप लोगों को कॉम्प्लेक्स जो है वो पूछा जा सकता है। सो हमें जैसा कि पता है कि निकिल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -1 से लेकर के +4 तक जो है वो होता है। तो अगर आप एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट वाले निकिल का एक एक एग्जाम्पल भी लिखोगे तो इतना एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए काफी है। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं निकिल -1 से, मतलब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाते हैं। तो निकिल -1 में Na2CO6 कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा, और इसकी जो आकृति होगी वो अष्टफलकी होगी, और इसका जो उपसर्ग संयोजक संख्या होगा, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वो 4 होगा। सो गाइस, हम देखते हैं कि उपसर्ग संयोजक संख्या हम कैसे निकालते हैं, या कोऑर्डिनेशन हम किसे कहते हैं। तो जैसे कि बाय द वे निकिल जो है वो यहाँ पे 4 CO से जो है वो जुड़ा हुआ है, तो बीच वाला जो
बीच वाला जो आपका एटम है कितने और एटम से जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ये उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 1 2 3 4, इसका कोऑर्डिनेशन इस प्रकार के संकुल जो भी बनेंगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होगा, और इसकी जो आकृति होगी वो चतुष्फल की होगी, मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है वो ये बनाएंगे। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि हम कोऑर्डिनेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कि जो मेन हमारा जो एलिमेंट है, मेन जो हमारा एटम है वो कितने और एटम से जो है वो बीच में जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये इसका जो है वो कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कहलाता है। अब हम देखते हैं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले निकिल का कौन सा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा, तो Na2CO4 बनेगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और इसकी आकृति जो है वो चतुष्फल की होगी। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स है NiNF2 3- त्रिकोणीय समतली, इसकी जो है वो आकृति होगी। +2 ऑक्सीडेशन की बात करें जो कि सबसे ज्यादा स्थायी और स्टेबल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनेगा NiCl4 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 होगा, और इसका जो आकृति होगा वो चतुष्फल की होगा। सो यहाँ पे आप लोगों को कोई भी स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोगों को केवल कॉम्प्लेक्स का नाम याद करना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर याद करना है, और इसका ज्यामिति मतलब इसकी जो संरचना है उसे आप लोगों को याद करना है। +3 की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, इसकी आकृति अष्टफल की होगी, और इसका एग्जाम्पल NiFC3- जो है वो होगा। +4 की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, अष्टफल की आकृति होगी, और NiFC2- इसका जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा। सो गाइस आप लोग कॉम्प्लेक्स का नाम लिख के याद कीजिएगा, आप लोगों को लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो आई होप यू गाइस आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। इसके अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट के और भी नोट्स आप लोगों को बीएससी सेकंड ईयर के प्लेलिस्ट में जो है वो जरूर मिल जाएंगे, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।